वेलकम टू मैक्सोना। दोस्तों, फ्लूइड कंसिस्ट होता है लिक्विड और गैस पर। लिक्विड और गैस मालिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन अ कंटेनर, लेकिन इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं जिनको हम वाइड्स कहते हैं। अब इन स्पेसेस होने का मतलब ये है कि जो फ्लूइड है या जो हमारा मैटर है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन डेली लाइफ में जो हम वाटर कंटेनर है, मिसाल के तौर पर इसका मैंने टेम्परेचर फाइंड करना है तो मैं इसके अंदर एक थर्मामीटर लगा दूंगा किसी भी जगह पर। वहाँ से मैं इसकी ग्रेजुएशन की वजह से टेम्परेचर नोट कर डाउन कर सकता हूँ। ये थर्मामीटर मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पर। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर है, या मैं इसकी अगर मैंने डेंसिटी फाइंड करनी है तो मैं मैस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। इसके मैस को वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स में या डेली लाइफ में जो हम प्रॉपर्टीज़ को अज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस अज्यूम करते हैं, पॉइंट फंक्शन अज्यूम करते हैं। लेकिन हकीकत में तो मैटर जो है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हम कैसे ये इसको कंटिन्यूअस कंसिडर कर लेते हैं? तो ये हम करते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस की मदद से। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम इन मैटर जो हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है हम उसको कंटिन्यूअस कंसिडर कर लेते हैं। वो हम किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। यानी एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, यानी एक ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड 1 mm है, उसके अंदर गैस के 10⁻18 मॉलिक्यूल्स होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल में जो भी मैं डिस्कशन करूँगा वो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए करूँगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स 10⁻18 होंगे एक छोटे से 1 mm क्यूब वॉल्यूम के अंदर, और एक मॉलिक्यूल तकरीबन 10⁻8 टाइम्स फासला तय करने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर टकराता है। इस फासले को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, यानी इट इज़ द डिस्टेंस दैट अ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स बिफोर इंटरेक्टिंग विद एन अदर मॉलिक्यूल्स। यह है 10⁻8 mm। लेकिन दोस्तों, आप इन दोनों वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करें, 10⁻18 और 10⁻18 और 10⁻8, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10⁻10। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मीन फ्री पाथ से 10 बिलियन टाइम्स ज़्यादा हैं। इसको मैं रिपीट करता हूँ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मीन फ्री पाथ से 10⁻10 टाइम्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि ये 10 बिलियन टाइम्स है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम ये एक काम कर लें कि जो हम साइज़ ऑफ द सिस्टम लें, यानी जिस तरह ये हमने एक सिस्टम कंसिडर किया था, या ये हम सिस्टम जो कंसिडर कर रहे हैं उसका साइज़ इतना हो कि उसके वो मीन फ्री पाथ से बड़ा हो। यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ। ये एक छोटा सा वॉल्यूम है जो है 10⁻10 mm का, यानी ये इससे छोटा है। तो मीन फ्री पाथ अब क्या होगा कि जब मैं इस साइज़ का वॉल्यूम कंसिडर करूँगा तो इसमें मॉलिक्यूल जो इंटर होंगे और लीव होंगे ये बार बार चेंज होते रहेंगे। तो डेंसिटी जो है वो मेरी, अगर मैं डेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ मैस ओवर वॉल्यूम, जो डेल एम है ये इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मैस है, और जो डेल वी है वो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का वॉल्यूम है। तो ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये हर दफ़ा इसकी वैल्यू मुख्तलिफ ही आएगी। यानी अगर मैंने 2 सेकंड के तक किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं एयर कंसिडर कर रहा हूँ तो जब मैं अगर 6 सेकंड के बाद करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे होंगे और लीव हो रहे होंगे मुसलसल चेंज हो रहे होंगे। लेकिन अगर मैं एक सफिशेंटली लार्ज, इतना बड़ा वॉल्यूम कंसिडर कर लूँ कि जो इसका जो मीन फ्री पाथ है 10⁻8 है, इसको वो काउंटर कर जाए। दोस्तों, अगर मैं एक बड़ा वॉल्यूम कंसिडर करूँ, यानी मिसाल के तौर पर ये हो 1 mm क्यूब, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटर हो गए होंगे या लीव हो रहे होंगे वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो यानी जो वक्त के साथ साथ मेरी डेंसिटी होगी, अगर ये शुरू में 1 kg पर मीटर क्यूब आई है, अगर एयर की बात करता हूँ एट 2 सेकेंड, तो ये 10 सेकंड के बाद भी 1 kg पर मीटर क्यूब ही आएगी। तो यानी जो वॉल्यूम का साइज़ है वो सफिशेंटली लार्ज होना चाहिए कि वो मीन फ्री पाथ से इफ़ेक्ट ना हो।
तो डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जो भी हम वॉल्यूम्स कंसिडर करते हैं वो काफ़ी बड़े ही होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मीन फ्री पाथ वाला जो फासला है ये काउंट फॉर हो जाता है और हम प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यूम एज्यूम कर लेते हैं। यानी ऐसे लगता है कि जो मैटर है वो हर जगह पर है, उसके आपस में स्पेसेस नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो साइजेज़ हैं हमारे आपस में मॉलिक्यूल्स के मीन फ्री पाथ के, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा हाइट्स पर, मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं 3000 किलोमीटर हाइट के ऊपर, तो वहाँ पर जो मीन फ्री पाथ होता है वो मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होते हैं। तो उस ऐसी जगह पर आपको काइनेटिक थ्योरी को आपको काउंटेड फॉर करना चाहिए या रेयरफाइड गैस थ्योरी लगानी चाहिए, ताकि आप मैटर को डिसकंटिन्यूस कंसिडर करें। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम का हमने अप्रोप्रिएट लेना है वो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ की मदद से शो कर दिया है कि ये जो वॉल्यूम है जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया ये डेल्टा वी स्टेरिक से कम नहीं होना चाहिए, तो हम प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यूम एज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटिन्यूम अप्रॉक्सीमेशन समझ आ गई होगी। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर हमारा जो कंसिडर्ड सिस्टम है वो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है मीन फ्री पाथ की साइज़ की निस्बत, यानी 10⁻⁸ mm से कई गुना या बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यूस एज्यूम कर सकते हैं। अब ये एजम्पशन ले सकते हैं कि मैटर हर जगह पर है, उसके अंदर कोई स्पेसेस नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू, गुड बाय।